आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में हम पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड के अंतर्गत अवक्षय परत और रोधिका विभव को चित्र की सहायता से समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि जिसे डोपिंग कहते हैं जोड़ दिया जाता है, तब इसे हम पी एन संधि डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि जिसे डोपिंग कहते हैं जोड़ दिया जाता है, तब इसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। आगे जानेंगे पीएन संधि डायोड का उपयोग। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है। एक ऐसा यंत्र या उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदल देता है। पहला दिष्ट कार्य के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। फोटो डायोड और सौर सेल आदि में भी पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे इसका प्रतीक चिन्ह। तो आप देख रहे हैं पीएन संधि डायोड का यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, नीचे इसका प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। तो इसे हम पीएन संधि डायोड का प्रतीक कहते हैं। पी और एन, एक तरफ होगा एनोड और दूसरे तरफ होगा कैथोड। तो इसके पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की अधिकता होती है, अर्थात होल बहुसंख्यक होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है और होल धनात्मक होता है। इसी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। इसके आगे आप जानेंगे अवक्षय परत क्या है। तो पीएन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में होलों और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार जब पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विचलित होते हैं, तो वे एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि होल धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इसलिए वो एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही होल होता है, यहाँ केवल स्थिर आयन होता है। तब इसे हम अवक्षय परत कहते हैं। आइए इसको हम चित्र में समझे। आप देख रहे हैं इस चित्र में एक तरफ पी क्षेत्र है और एक तरफ एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में होल है और ऋणात्मक दृढ़ आयन आप देख पा रहे हैं, इसको हम होल कहते हैं, होल या विवर्त, और ऋणात्मक दृढ़ परमाणु। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है और धनात्मक दृढ़ परमाणु। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और धनात्मक दृढ़ परमाणु। तो जब इलेक्ट्रॉनों और होलों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, तो पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विचलित होता है, और दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं संधि स्थल। तो इस संधि स्थल के दोनों ओर आप देख रहे हैं बिंदुदार वक्र दिख रहा है, तो संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है। इस परत में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर होल नहीं है और ना ही इलेक्ट्रॉन है,
इस पतली परत में ना तो होल होता ना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर केवल स्थिर आयन होता है, तब इसे हम अवक्षय परत कहते हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे रोधिका विभव या विभव प्राचीर। तो होलो और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण P क्षेत्र ऋणात्मक और N क्षेत्र धनात्मक हो जाता है। इस प्रकार P क्षेत्र और N क्षेत्र के मध्य, P क्षेत्र और N क्षेत्र के मध्य एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि P क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है और N क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। तो P क्षेत्र और N क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। इस प्रकार से हम आसानी से रोधिका विभव और प्राचीर विभव को समझ सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।